सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज 12:15 जर्मन टाइम पे मनहाइम सिटी, वहाँ पे एक ऐसी दहशतगर्दी की वारदात हुई है जिसने पूरे शहर को क्या पूरे जर्मनी को फिर हिला के रख दिया। जी हाँ, हुआ ये कि 12:15 पे जब लोग बड़े आराम के साथ वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे और ये बाज़ार का एरिया है, वहाँ पर एक बंदे ने, बड़ी जीप है बताया जा रहा है, वो लोगों के ऊपर चढ़ा दी और जिससे कई लोग ज़ख्मी हुए। अभी तक एक बंदे की मौत की खबर है और ये नहीं पता, पुलिस अभी तक कन्फर्म नहीं कर सकी कि कितने लोग ज़ख्मी हुए। एक बंदे को पकड़ा भी गया, गिरफ्तार किया गया। अभी तक बता नहीं रही पुलिस कि ये बंदा कौन है, लेकिन बारहा दफ़ा जो इस वक्त मीडिया पे खबरें आ रही हमारे पास, या जर्मन टीवी जो खबरें दे रहा है, बार बार वही बातें शुरू हुई हैं कि कोई इस्लामिक टेररिस्ट है। और आप सबके इल्म में है कि इससे पहले मनहाइम में भी और दूसरे शहरों में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिससे ये लोग पहले ही डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं। अब कितने लोग ज़ख्मी हैं और वहाँ पे पूरा वो इलाका जो है उसे सील कर दिया गया है। लोगों को कहा गया कि आप घरों में रहें, हो सकता है इसके बाद कोई और भी प्रोग्राम हो, कोई ऐसा काम ना डाला जाए जिससे और भी कोई नुकसान हो। मनहाइम का ये एरिया वैसे मैंने देखा हुआ है, काफ़ी बिजी एरिया है और बाज़ार है जहाँ, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर है। लोग यहाँ पे, ज़ाहिर है 12-1 बजे काफ़ी रश हो जाता है। और जिसने भी ये काम किया है वो किसी सोची समझी स्कीम के तहत किया गया। इससे पहले भी आपको पता है कि जर्मनी के कई शहरों में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। पिछले दिनों म्यूनिख में था और भी जगह पे हम आपको बताते रहे। तो गाड़ी जो है वहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे लोग होते हैं, या फिर उनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ा देते हैं। अब अगर तो ये कोई गैर मुल्की हुआ, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको बताएंगे, लेकिन इस तरह के वाक़यात से जर्मनों में काफ़ी दहशत फैली हुई है और इस वक्त जर्मन के तमाम चैनल जो है, न्यूज़ चैनल जो है, इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप सबके इल्म में है कि कुछ दिन पहले ही जर्मनी के इंतखाबात हुए हैं और अभी तक जो नई असम्बली है उसने हलफ भी नहीं लिया, नए लोग अभी आने वाले हैं और उससे पहले ये काम हो गया। इससे पहले कभी हमने जर्मनी में इस तरह के वाक़यात नहीं सुने थे। बड़ा पुरसुकून मुल्क था और अमन माहौल था यहाँ पे, लेकिन आए दिन इस तरह के वाक़यात ने गैर मुल्कियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से गैर मुल्कियों के लिए आने वाले दिनों में ऐसे कवानीन सामने आ सकते हैं, अगर इस केस में भी कोई गैर मुल्की निकला और लग यही रहा, अभी 100% नहीं हम कह सकते, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई जर्मन इस तरह की हरकत करे। और यहाँ पे मनहाइम के एरिया में जो लोग रहते हैं उनसे मेरी बातचीत आज हुई है। उन्होंने कहा जी बड़ी तादाद में ऑसलैंडर यहाँ पे रहते हैं, गैर मुल्की रहते हैं और ये काम अब किसका है, हो सकता है थोड़ी देर में ही सामने आ जाए। पुलिस ने ये कहा है कि किसी को भी इसका पता हो और वो हमारी मदद करे। और ज़ाहिर है जर्मनी में आप सबके इल्म में है कि कई दोस्त होते हैं, किसी न किसी से बात की जाती है कि मैं ये काम कर के आया हूँ या करने वाला हूँ या मैं जा रहा हूँ, तो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, लोगों की जान बचानी चाहिए। एक जान भी बहुत कीमती है। देखिए ना, ये लोग बेचारे इसी तरह जैसे मैं आप बाज़ार जाएँ शॉपिंग वगैरह करने बच्चों के साथ और कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाए तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी। और आप सबको इल्म है कि इन ममालिक में जिस तरह ये जर्मन हमारे गैर मुल्कियों को सहूलत देते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम अपने मुल्कों में वो सहूलत नहीं पा सकते, क्योंकि किसने ये काम किया है, जो भी बंदा है, किस मुल्क से है, कौन सा है, जैसे ही सामने आएगा तो यहाँ पे खलबली मच जाएगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो कोई दोबारा इसी तरह का केस हुआ जिस तरह पहले के होते रहे, और पिछले दिनों जो केस हुए थे वो सियासी बना ले थे, कोई ऐसे भी थे कि उनके सियासी बना के केस ख़त्म हुए थे और जर्मन गवर्नमेंट उनको वापस भिजवाने में नाकाम रही थी। तो ये जनाब अभी तक की सूरत हाल है। अभी एक प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, बड़ा अहम प्रोग्राम है, वो भी देखें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।